सुबह मंथन के सभी साथियों का राम राम। मित्रों, आज से 3 सप्ताह पहले मैंने इसी चैनल से बताया था कि बाज़ार हमारा भारी गिरावट की तरफ जा रहा है। उस समय बैंक निफ्टी 56,900 चल रहा था। तभी मैंने ये कहा था कि निफ्टी 55,100 तक जाएगा और बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में मैंने बोला था 24,260 के तक इसको जाना चाहिए जो है। तो आज बैंक निफ्टी का जो 55,100 का जो मेरा टारगेट था, आज वो अचीव हुआ है। अभी भी निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट दूर है। लेकिन इस पूरे गिरावट को और आगे क्या होगा, थोड़ा सा हम आपके सामने ये चार्ट से जो है ये डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपके सामने ये मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए। जो है ये जो आपका जुलाई वाला जुलाई का जो महीना ये आप देख रहे हैं, जो ये कैंडल, इसको देखिए आप ध्यान से। ये देखिए, ये जुलाई का कैंडल है और ये अगस्त का कैंडल है। जुलाई के कैंडल में देखिए अगर कि जो इसकी बॉडी है, बॉडी मतलब ये जो ऊपर और नीचे दो वीक है उनको छोड़ दीजिए अगर आप, तो इस बॉडी की जो टोटल लेंथ है, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये करीब जो है जितनी है उसकी आधी के करीब जो है वो एक सप्ताह में बन गया है ये। यानी कि ये जो आपकी जो कैंडल बन रही है, ये अगस्त वाली जो कैंडल है, एक वीक में जितनी बनी है, अगर ये जुलाई वाले जो कैंडल है इसको देखा जाए तो इससे ये ज़्यादा प्रेशर वाली कह सकते हैं या गिरावट के लिए ये संकेत दे रही है। यानी कि अगर ये एक महीना गिरावट अगर इस जितना हुआ वॉल्यूम में उतनी होगा तो गिरावट जो है वो नीचे और ज़्यादा होगी जो है, पहली बात। दूसरी बात कि ये दोनों ही जो आपको ये कैंडल दिखे हैं, ये वाली कैंडल को देखिए अगर आप, तो ये दोनों जो कैंडल हैं आपकी, इन दोनों के अब नीचे ही आ गया है। यहाँ पे जो ये जो क्लोजिंग दिखा रहा है यहाँ पे, और इसकी क्लोजिंग जो है, इसकी क्लोजिंग से नीचे आ गया है। यानी कि ये दो आपके जो मंथली जो दो पहले के जो आपके ये जून और मई के जो कैंडल बने हुए हैं, इनसे ये नीचे क्लोज आज दे दिया है। ये संकेत दे रहा है कि बाज़ार में जो है और गिरावट जो है और आनी अभी बाकी है। अब इसको थोड़ा सा हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या, देखिए ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में देखिए अगर आप, तो ये आपका पहला सप्ताह, ये दूसरा, ये देखा जाए तो नीचे के साइड में देखिए अगर आप, तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 वीक जो है कंटिन्यूस हम लगातार गिरे हुए हैं। और यहाँ पे अभी आगे कोई उस तरह का चीज़ दिख नहीं रही है कि यहाँ पे और बाज़ार जो है रुकने वाला है। अब थोड़ी सी जो गिरावट आई है इसकी ज़रा हम हिस्ट्री देख लें कि कब कब ऐसा हुआ है कि लगातार 6 वीक तक जो है ये बाज़ार गिरता गया हुआ है। इसको हम देखते हैं, अगर हम ट्रैक करते हैं तो कैसे ये 6 वीक जो है ये लगातार गिरता है। हम ये देखते हैं कि अब इसके पहले कब कब ऐसा हुआ है कि ये 6 वीक लगातार गिरा हुआ है। तो अगर आप देखें इसको, हम अगर ड्रा करें अगर हम, तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा बाज़ार जब हाई लगाया था तो 26,277, उस समय ये यहाँ बाज़ार देखिए अगर आप, तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल जो है ये बनी थी। और 6 कैंडल के बाद जो है फिर यहाँ से बाज़ार ऊपर की तरफ जो है वह चलना शुरू किया जो है। अब और पीछे अगर हम जाते हैं, देखते हैं
तो एक दो तीन चार पाँच कैंडल ये करीब आपका ये 2020 में बना हुआ है। यहाँ देखें अगर हम जुलाई 18 में आसपास, तो 1 2 3 4 5 कैंडल यहाँ पे गिरे हुए हैं। यहाँ अगर देखें हम जो आपका जनवरी 18 में ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बने हुए हैं। लेकिन एक बीच में हल्का सा जो है वो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे इस जगह पे, तो ये एक डोजी के पैटर्न का बार बना हुआ है जो ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो कंटिन्यूस में नहीं, लेकिन ये माना जा सकता है। चलिए ये 7 कैंडल बने हुए हैं। और अगर हम 2013 12 8 की अगर हम गिरावट को देखें, देखिए ये 2008 की गिरावट है, ये 2008 वाली गिरावट है 7 वाली। इसमें एक कैंडल 2 3 4 5 6 7 कैंडल बना हुआ है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो बाज़ार जो हम लोग का ये जो गिर रहा है बाज़ार, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 राइट साइड में देखिए, तो ये 6 कैंडल बन गए हैं। यानी कि अगर और एक अगर मंडे वाला जो अगला वीक आएगा उसमें गिरावट के बाद ये गिरावट जो है थमेगी जो है, और थमने के बाद एक जो है ये बाउंस लेगा जो है। वो कितना बाउंस लेगा ये जब अगले वीक में जब ये कैंडल जो है बननी बंद हो जाएगी और वहाँ से बुलिश पैटर्न अगर बनता है, तो ये हम मानेंगे कि वहाँ से थोड़ा ये बाउंस करेगा जो है। अब बाज़ार इसके लिए आपको बैंक निफ्टी को कम से कम 55,200 के ऊपर चलना चाहिए और 24,500 तक के ऊपर, तभी निफ्टी को आप मानेंगे कि ऊपर जाएगा। और जब भी थोड़ा सा बाज़ार ऊपर जाएगा तो वहाँ पे सेल एंड राइज वाली जो थ्योरी है वो अप्लाई होगी और सब लोगों को वैसे ट्रेड करनी होगी जो है। इसको हम डेली चार्ट में अगर हम देखें, देखिए ये जो आपका जो डेली जो चार्ट बन रहा है ना, इसमें देखिए अगर आप, तो लोअर टॉप लोअर बॉटम ये बनते हुए आया हुआ है। और आज की जो कैंडल बनी है ये देखिए बड़ी ही स्ट्रांग कैंडल है जो है। आज की जो कैंडल बनी हुई है ये बहुत स्ट्रांग कैंडल है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाज़ार जो है थोड़ा सा अप्रैल में अगर भी देखिए तो भी यहाँ पे बाज़ार जो है काफ़ी दिन तक ये बिताया हुआ है। तो ये हो सकता है कि बाज़ार जो है यहाँ निफ्टी करीब 100-200 पॉइंट के बीच में काफ़ी दिन तक बिताए और उसके बाद कोई मूव लेगा जो है। हो सकता है नीचे भी ले या ऊपर भी ले, ये चीज़ें बता रही हैं। लेकिन ये जो आपका जो आज का जो कैंडल बना हुआ है, ये कैंडल पिछले सभी कैंडलों से स्ट्रांग बना हुआ है। अब तक के जो कैंडल हैं उन सबसे स्ट्रांग बना हुआ है। अगर हम इसको डेली चार्ट को अगर हम इसको हम आवरली चार्ट में अगर बदल देते हैं, तो देखिए ये आपकी आवरली चार्ट बन गई है। और ये बात बहुत ये दिखा रहा है कि लास्ट मोमेंट में जब मार्केट जब क्लोजिंग हुआ है, उसके बाद ये जो आपको आधे घंटे का जो 1 घंटे का जो कैंडल बना हुआ है, अगर इसको ध्यान से देखिए तो सबसे लास्ट में देखिए इसको, ये वाला कैंडल जो है, ये जो कैंडल बना है लास्ट वाला, तो इसमें ये बार जो है वीक जो है वो नीचे की जो है वो हाई है और ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। इसका मतलब एक हो सकता है कि मंडे को जब मार्केट खोलेगा तो थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जाए और एक बार ये 24,400 450 की एरिया में जाने के बाद वहाँ से फिर ये लौटेगा। तो ये आपको ये इंट्राडे कह लीजिए या ये आपको सिग्नल दे रहा है। तो ये सब तो बातें हम बता दिए कि बाज़ार में जो गिरावट है अभी थमी नहीं है, गिरावट आगे भी होगी। और अगला जो वीक होगा वो निश्चित रूप से यहाँ से बाज़ार को एक दिशा जो है निश्चित रूप से थोड़ी जो है रिकवरी आनी चाहिए जो है। तो अच्छा होगा कि अगर मंडे को भी थोड़ा मार्केट गिर जाए तो ये इन्वेस्टरों के लिए ज़्यादा बढ़िया है। देखिए अब यहाँ से क्या है ना, अब यहाँ से अगर कोई चीज़ बाउंस लेगा ना, वहाँ पे इन्वेस्टर जो है फंसेंगे जो है। नीचे एक और गिरावट आ जाए
तो जहाँ से कन्फर्मेशन हो जाए कि हाँ अब ये गिरावट थम गई है और यहाँ से बाउंस करेगा तो वहाँ पे जो खरीदारी करेंगे वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। बीच में कुछ भी जो है आपको खरीदने से आपको परहेज़ करना चाहिए। और अब जो देखिए, जब तक जो भी बाउंस मिलेगा ना, वहाँ पे आपको अपना माल सेल करने के बारे में सोचिए। अभी खरीदारी मत कीजिए, बहुत हड़बड़ी में खरीदारी करना अभी ठीक नहीं है। देखिए गिरावट जो है वो लंबी चलेगी। जैसे कि हम तो पिछले 1 महीने से ये बात कहते आ रहे हैं कि गिरावट जो है वो लंबी चलेगी, और ठीक उसी अनुरूप में ये जो है वो काम जो है चल रहा है। तो आज ये वीडियो हमारा स्पेशली था कि शॉर्ट चार्ट को आपको बता भी दें कैसे एनालिसिस करते हैं और आगे कितना निफ्टी और सेंसेक्स और ये बैंक निफ्टी जाएगा, ये इसका अंदाज़ा हो जाए। एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे कि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी का जो पीसीआर था वो 0.65 या 669 के पास क्लोज हुआ है, और निफ्टी बैंक का अगर पीसीआर देखिए तो वह 1 से ऊपर है। इसका ये मतलब है कि निफ्टी बैंक में एक बार हमको लगता है कि जो लोग भी पोजीशन शार्ट बनाए होंगे लोग, वो जब कवर करेंगे तो बाज़ार बहुत तेज़ी से बैंक निफ्टी को जो है ऊपर ले जाएगा। जो है वो एक ही दिन में हो सकता है कि 200-300 की पॉइंट की जो है रिकवरी ले ले। जब पीसीआर बैंक निफ्टी का भी अगर 1 से नीचे 0.9 से नीचे आना शुरू हो जाएगा, तब उसमें लगेगा कि हाँ अब इसमें जो है उतनी जो है वो शार्ट पोजीशन नहीं बनी है और जो है बाइंग नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें आप 2 चीज़ों को ध्यान में रख करके, और हमेशा जब भी आप ट्रेड कीजिए तो आप अपने सामने चार्ट एनालिसिस कीजिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए कि पीसीआर क्या चल रहा है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितनी है, क्योंकि जब तक ये आप जानेंगे नहीं तब तक आप ट्रेड अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो ये सब जानकारी हमें लगा कि आपको साझा करें, और ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगले वीडियो के आने तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।